ऑपरेटर वर्ड जो है एक नाउन से बना है जिसका नाम है ऑपरेशन, और इसे हिंदी में कहते हैं समक्रिया। ठीक है, तो समक्रिया करने वाला समकारक, ऑपरेशन करने वाला ऑपरेटर, है ना। जो ऑपरेशन करे, जो समक्रिया करे, है ना, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटर। क्लियर है? तो देखो ऑपरेटर क्या होता है, एक रूल है, ये द रूल है ना, एक नियम है, बाय विच, जिसके द्वारा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एनी फंक्शन, एक फलन जो है ना, ठीक है, एनी फंक्शन इज कन्वर्टेड, बदल दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें? इनटू अनदर फंक्शन। क्लियर हो गया? यानी ऑपरेटर एक ऐसा रूल है जिसके द्वारा एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में आप बदल देते हैं। तो वो रूल क्या कहलाता है? आप लिख सकते हैं इज नोन एज क्या कहलाता है? वो ऑपरेटर कहलाता है, वो रूल, है ना। तो वह नियम जिसके द्वारा एक फलन को दूसरे फलन में क्या किया जाता है? कन्वर्जन को बोलते हैं रूपांतरण, है ना, रूपांतरित किया जाता है, क्या कहलाता है? समकारक कहलाता है। हिंदी में कोई लिखना चाहते हो। और इट इज डिनोटेड बाय, ये डिनोट किया जाता है कैप साइन के द्वारा। ये क्या है? कैप साइन। ठीक है, कैप के किसके ऊपर? ओवर सिंबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, इफ, है ना, ए क्या है? ए इज एन ऑपरेटर। ए कोई क्या है? ऑपरेटर है। तो देन इट, है ना, इट इज डिनोटेड बाय, तो इसे आप डिनोट करोगे किसके द्वारा? ए कैप के द्वारा। समझ गए? तो इसे आप किससे डिनोट करोगे? ए कैप के द्वारा। यदि ए कोई ऑपरेटर है तो क्या ए कैप का क्या मतलब हो जाएगा कि ए क्या है? कोई ऑपरेटर है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो एक ऑपरेटर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑपरेटर को एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, मैं जरा कर देता हूँ। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखो ऑपरेटर का एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे कि डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, अवकलन होता है ना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी इसका एग्जांपल है, यानी कि समाकलन। और एडिशन यानी योग, सब्ट्रैक्शन यानी कि क्या बोलते हैं इसे? सब्ट्रैक्शन को माइनस करना, घटा बोलते हैं, है ना। और मल्टीप्लिकेशन भी इसका एग्जांपल है। मल्टीप्लिकेशन कैसे है ये बताता हूँ। और डिवीजन भी इसका एग्जांपल है। भागफल, भागफल नहीं, भाग, डिवीजन, ETC बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जैसे डिफरेंशिएशन का एग्जांपल मैं आपको पहले बताऊँ, जैसे कि मान लो dy/dx है, ठीक है ना। तो ये क्या है? यही क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, dy/dx से क्या है? ऑपरेटर। और मैंने बताया था ऑपरेटर कौन होता है? जैसे मान लो ए कैप था ऑपरेटर, और ये एक फंक्शन को, मान लो फंक्शन f(x) था, उसे किस में बदल देता है? दूसरे फंक्शन में, मान लो gx में बदल दिया। ठीक, तो एक फंक्शन को जो रूल, है ना, या जो फैक्टर दूसरे फंक्शन में बदल दे, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटर कहलाता है। तो डेफिनेशन के नीचे ये भी लिख लेना, दैट इज करके ए कैप f(x) gx। इसका मतलब है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदल दिया किसने? ए कैप ने। तो ए कैप क्या हुआ? ए कैप हुआ आपका एक ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ ए कैप के स्थान पे क्या है? dy/dx। फंक्शन की जगह कुछ भी मान सकते हो, मान लो मैंने मान लिया x⁴n, तो बताओ क्या आएगा?
ये पहला फंक्शन जो है, एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन में बदल जाएगा, इसका फॉर्मूला पता ही होगा आपको, n(x)n-1। तो ये किसके स्थान पे आया, f(x) के स्थान पर, और ये पूरा किसके स्थान पे आया, g(x) के स्थान पर, ठीक है। और ये सारा आया इसके a कैप के स्थान पर, समझ गए। तो ये ऑपरेटर है, ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, या है ना, जिसे चेंज किया जा रहा है, और ये अनदर फंक्शन है, ये है ना, एनी फंक्शन अनदर फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल है किसका, डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है। ऊपर लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का पहला एग्जांपल मैंने बता दिया, इसमें ऑपरेटर d/dx है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल भी आप देखें, मान लो मैं बताऊँ इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन में क्या है, ठीक है जी, डिफरेंशिएशन बताया, तो इंटीग्रेशन में मान लो यहाँ बस क्या आ जाएगा, x⁴n तो रहने दो, और यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा उसी, ये क्या हो जाएगा, x⁴n+1 अपॉन n+1, समझिए। तो ये जो है ये आपका f(x) के स्थान पर, ये आपका ऑपरेटर के स्थान पर, यानी कि ऑपरेटर को किससे डिनोट किया था, a कैप से, a कैप के स्थान पर है, और ये सारा ही किसके स्थान पर है, g(x) के स्थान पर। आई बात सही है। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल 2 में तो देखो, मान लो कोई फंक्शन है f(x), भाई a कैप लेना है, f(x) लेना है, और g(x) देखेंगे क्या आएगा। तो मैंने मान लिया f(x) है, मान लो x² + x है, ठीक है, और a कैप मान लिया मैंने x है, मान लो मल्टीप्लिकेशन करानी है ना, तो x की और x² + x की मल्टीप्लाई करा दो, देखो ये क्या आ जाएगा, x³ + x²। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या था, a कैप ऑपरेटर है, ये क्या है आपका f(x) पहला फंक्शन, और ये क्या बन गया आपका एक नया फंक्शन g(x). समझ में। ऐसे ही आप डिवीजन का देख सकते हैं, है ना, और मतलब किसी का भी कर सकते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो इस तरीके से, है ना, ये ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया, ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, बताया कि ये एक रूल है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदल देता है। उसके बाद एग्जांपल लिखे, और इनके भी अंदर मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरीके से ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर वाला जो टॉपिक है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जांपल मैंने बताए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो ऑपरेटर जिस फंक्शन को ऑपरेट करता है उसे कहते हैं ऑपरेंड, है ना। मैं लिख देता हूँ, द फंक्शन, वो फंक्शन विच इज ऑपरेटेड बाय, द फंक्शन विच इज ऑपरेटेड बाय ऑपरेटर, ठीक है, इज कॉल्ड, वो कहलाता है, ठीक है, जो फंक्शन ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, वो ऑपरेट किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया उदाहरण के तौर पे ये, तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है जो ऑपरेटर के द्वारा किया जा रहा है ऑपरेट, इसे बोलेंगे ऑपरेंड, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रही है। तो ये रख कर दो मैं, एक दो ऑपरेटर के एग्जांपल भी देख लो लगे हाथ। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो आप इसी तरह से देख लो कि नल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, शून्य समकारक बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। इफ एन ऑपरेटर ऑपरेट्स, यदि कोई ऑपरेटर ऑपरेट करता है एनी फंक्शन
किसी फंक्शन को, मान लो फंक्शन कौन है एफ एक्स, एंड रिड्यूसेस टू 0, और वो देखो कोई फंक्शन, वो कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन को ऑपरेट करे और क्या हो जाए, उसकी वैल्यू 0 हो जाए। जैसे कि मान लो एक ऐप है, इसने इस फंक्शन को ऑपरेट किया एफ एक्स को और वैल्यू क्या हो गई 0, तो देन जो ऑपरेटर है वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, इज नोन एज नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर माने शून्य है, नल का मतलब 0 ऑपरेटर क्या बोल सकते हो, यानी वो ऑपरेटर फंक्शन को ऑपरेट करने पर 0 बना देता है। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेटर क्या कहलाता है, नल ऑपरेटर कहलाता है। क्लियर है? तो नल ऑपरेटर क्या है, क्लियर हो गया। एक और देख लो, इनवर्स ऑपरेटर नंबर है ना, व्युत्क्रम समकारक बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, मान लो इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू ऑपरेटर्स, यदि ए कैप और बी कैप मान लो क्या है, 2 ऑपरेटर्स हैं और इस प्रकार से हैं सच दैट कि ए कैप की बी कैप में मल्टीप्लाई करो या बी कैप की ए कैप में मल्टीप्लाई करो 1 आए, तो यहाँ से ये हो जाता है कि ए कैप बी कैप बराबर क्या है 1 है और बी कैप ए कैप बराबर भी 1 है। तो यहाँ से देखो ए कैप बराबर आएगा 1/बी कैप यानी बी कैप इनवर्स, और यहाँ से बी कैप बराबर आएगा बी कैप इनवर्स। ठीक है, यानी जब एक ऑपरेटर जो है दूसरे ऑपरेटर के इनवर्स के बराबर हो जाए तो ऐसे ऑपरेटर्स कहलाते हैं इनवर्स ऑपरेटर्स। तो नीचे लिख देना दीज ऑपरेटर्स, ये जो ए कैप बी कैप दिख रहे हैं ना, ये दीज ऑपरेटर्स आर नोन एज क्या कहलाते हैं, इनवर्स ऑपरेटर्स। यही कहलाते हैं इनवर्स ऑपरेटर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये मैंने एग्जांपल भी दे दिए कि ऑपरेटर कौन से होते हैं। बाकी के ऑपरेटर है ना, जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं जिनके वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बारे में प्रत्येक आपको समझ में आया लगा, और कोई क्वेरी है तो बता दीजिए। जो उसके पीडीएफ नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।